अस्सलाम वालेकुम भाई। इसके अलावा भाई माशाल्लाह जो साथी अभी मदीना में हाजिर है और जो साथी कुछ दिनों के बाद मदीना आने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मदीना के अंदर जन्नतुल बकी में जाकर आया। एक तो देखो जन्नतुल बकी फजर के बाद खुलता है और एक असर के बाद खुलता है सारे हाजियों के लिए, जितने हाजी है। अभी तो लोग काफ़ी कम है, अभी पब्लिक कम है, भीड़ कम है, तो थोड़ी देर में वो अंदर लेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये है जो मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ कि दो हाजियों दो हर नमाज के बाद है ना, जो जनाजे की नमाज होती है ना भाई, तो वो जनाजे की नमाज जो हर नमाज के बाद होती है, मतलब वो कोई किसी का इंतकाल हुआ है, जनाजा आया हुआ है, तो अगर जिस हाजी को अच्छा वक्त जन्नतुल बकी में लगाना है, तो वो क्या करे, जन्नतुल बकी के करीब में मस्जिद के अंदर फर्ज अदा कर ले, नमाज पढ़ ले अपनी, और जैसे जनाजा की नमाज पढ़ ली, फौरन जनाजे के साथ दौड़ के जनाजा लेके जाते हैं ये लोग। जनाजे के साथ दौड़कर अगर जन्नतुल बकी में वो दाखिल हो गया, फिर फौरन गेट बंद हो जाता है, फिर अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो फिर ये जो जनाजा है ना, माशाल्लाह मैं पिछली बार मैंने देखा था, दो जनाजे 5 मिनट में दफन करके बाहर आ गए। आज मेरी एहलिया का अल्हम्दुलिल्लाह रात का रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट था 1:20 का, तो वो लोग सुबह फजर पढ़ के आए। वो कह रहे थे कि 10 जनाजे है, और मैंने आज जाके देखा, मैंने आज नियत की थी कि इंशाल्लाह फजर के बाद में फौरन फर्ज पढ़कर जनाजा की नमाज भी आगे पढ़ूंगा, जाके बाहर जाके पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जनाजे के साथ अंदर जाना है, अवाम के साथ नहीं जाना है। तो मैं अलहमदुलिल्लाह फर्ज पढ़ के दुआ भी नहीं मांगी, मैं निकला बाहर जाके, फिर बाहर जनाजे की नमाज मैंने पढ़ी, और फिर मैंने देखा कि 10 अरबों के जनाजे थे माशाल्लाह। और एक चीज़ मेरे को आज सीखने में मिलेगी कि ये लोग जनाजे में लाल कलर का रुमाल सर पे पहनते हैं। लाल कलर का रुमाल ये लोग सर पे पहनते हैं जनाजे में जब आते हैं। सारों के सर पे लाल कलर के रुमाल थे, 10 जनाजे थे माशाल्लाह। तो मेरा दौड़ना हुआ वो लोग के साथ, और दौड़ते दौड़ते मैं जन्नतुल बकी में बीच को 5वें जनाजे के आसपास मैं अंदर जन्नतुल बकी में दाखिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दाखिल तो हो गया, लेकिन मैं एक ही जनाजा दफन कर सकता हूँ, सबको तो नहीं कर सकता हूँ। फिर एक जनाजा मैंने उठा के कब्रिस्तान के वहाँ रखा। इससे पहले मैं जब आया था, मैंने देखा था मशीन से ये लोग कब्र खोदते, कब्रिस्तान के वहाँ रखा। माशाल्लाह अपनी तरह खबर रहती है, साइड में ऐसा मुर्दे को सुलाते, अंदर मुर्दा जाता है, अंदर साइड में मुर्दे को डाल देते, सारे पट्टे खोल दिए, अंदर डाला, फिर कड़क कड़क ईंटें देना हुआ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे से खिदमत भी ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे उसमें इखलास देवे। फिर मैं बैठ गया, जैसे अपने घर का जनाजा होता है, तो मैंने ईंटें भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुंह पे कपड़ा भी बांध दिया। तो ये लोग ऊपर तक कब्र, मतलब इतनी ईंटें लगाते हैं, कम से कम 6 फुट 7 फुट की कब्र तो अंदर खोदी हुई थी, लेकिन ये लोग ने 4 फुट तक तो कड़क कड़क ईंटें लगाई। और वो खादिम होता है जो अंदर उतरता है, और एक उसका कोई रिश्तेदार होता है अंदर उतरता है। फिर ये लोग ने ईंटों ईंटों तोड़ तोड़ कर सारे खड्डे बंद कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सारे खड्डे बंद कर दिए, फिर पावड़ा सबने लिया, मैंने भी लिया, और वो खादिम को हाथ पकड़ के बाहर निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बाद में मुफ्ती साहब से मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि सारे लोग लाइन से खड़े हो गए, और फिर लोग कुछ अरबी में कह रहे थे, दुआ दे रहे थे, सब मुसाफा करते करते हुए, जैसे जैसे नबियों की औलाद हो, सहाबा की औलाद हो, सारे अरब थे, तो सारे एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे। जो रो रहा था उसको गले भी मिल रहे थे, पेशाने में बोसा भी दे रहे थे। तो मैं भी वो लाइन में खड़ा हो गया, बोला भी ये जिसका इंतकाल हुआ वो लोग ये लाइन में खड़े हैं, या जिसका इंतकाल हुआ वो चल रहे। तो ऐसा करके मैं भी खड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे लोग आ रहे थे, मैंने सब सारों से मुलाकात की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सारों अरबों से मुलाकात भी कराई। और वहाँ पर फिर आम का आम आम लोगों का जन्नतुल बकी में दाखिला शुरू हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि वो हम लोग जहाँ कब्र खोद रहे थे वहाँ पर उन लोग को आने की परमिशन नहीं थी। तो जिस भी साथी को जाना है भाई, ये बहुत अच्छा मौका होता है, हर नमाज के बाद जनाजा होता है, एक बार तो कम से कम जावे, बहुत नफ़ा होगा इंशाल्लाह। जन्नतुल बकी में जाना जाना भी मिल जाएगा, कब्रिस्तान देखने में मिल जाएगा, कितना फास्ट दौड़ के लेके जाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, कितनी मिनट में दफन करके रवाना हो जाते हैं वो भी समझ में आएगा। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने मिलेगी। बराबर। अस्सलाम वालेकुम।